मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है वो सिंपल सा है कि क्वेश्चन आंसर की है, क्योंकि और पूरी तरह से अपडेट ना तो मुझे लगता है आप लोगों को पता है और ना ही हमें लोगों को बताया गया है, क्योंकि पूरी मीटिंग की जो अपडेट है वो 1 तारीख पे डिपेंड करती है, जो कि आपकी कल है। लेकिन हाँ, जितने लोग बीलब का बहुत बेसब्री इंतजार कर रहे थे कि बीलब में कुछ तो ऐसा हो जाए जिससे हमारा एग्जिट हो जाए, तो नो डाउट कल का वो एक ऐतिहासिक दिन होगा जहां पर आपको एक चीज समझ में आएगी कि मेरे पास जो बीलब है उसकी हमारी वैल्यू किस तरीके से बढ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ तो जितने डीलर की कम्युनिटी है वो एक्साइटमेंट अपना बनाए रखे। बस ये है कि अपने छोटे मोटे दांव पे मत दे देना, कम से कम उस प्राइस पे तो आने देना उसे कि जिस प्राइस पे आप लोगों ने इसको परचेस किया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पार्ट इतना ही है कि अगर किसी ने 20 पैसे का लिया, अगर उसका 40 पैसे का हो रहा है स्टैंड, तो वो अपना सेल कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर किसी ने लिया ही 2 रुपए का है तो वो अपने कम दामों पे ना जाके सेल ना करना, क्योंकि जैसे से एक मौका आया बिलब के लिए, तो उस बिलब को आसान लफ्जों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अच्छे प्राइस पे बेचने का समय आ चुका है और आपकी जो बिलब की कम्युनिटी थी उससे बोल सकते हैं कि आप कि भैया जो समय लगा वो लगा, लेकिन फाइनली एग्जिट होने का समय आ गया है। जिसको लगता है कि यार मैंने 1 लाख रुपए निवेश किए थे, मेरा 2 लाख रुपए निकल रहा है, वो एग्जिट ले सकता है। क्योंकि देखो, वो 1 लाख कमाने चक्कर में 5 लाख रुपए कमाने चक्कर में वो अपना 1 लाख ना गवाए। मेरा मानना इतना ही है, अगर कोई चीज अच्छी प्राइस में इंक्रीज हो रही है तो आप अपना एग्जिट का भी थोड़ा देख लें, खासकर अपना प्रिंसिपल का जरूर देख लें। बस मेरा आपसे ये ओपिनियन था। अभी आप सवाल जवाब कर सकते हैं। और ऑलरेडी वैष्णो माता गया हुआ था तो मेरा टावर काम नहीं कर रहे थे, जिससे मैंने अभी ना मीटिंग सुनी है ना ही कोर मीटिंग सुनी है। तो मेरा सिर्फ इतना था पर्पज था मीटिंग लेने का कि मैं उपस्थित हो चुका हूँ। अब कल से प्रॉपर अपडेट पे हम लोग आ जाएंगे, बस ये बताने का पर्पज था मेरा। जी सोहेल जी, अगर मुझे तो सोहेल जी की आवाज नहीं। हेलो जी बोले जी। जी, जब आपने वो बिलाव के बारे ही पूछना था सर। जी जी पूछे। जो ये डेक्स में लॉन्च होने का क्या मतलब उसमें क्या फायदा होगा सर? डेक्स पे आप लाइव प्राइस से बेच पाएंगे इस टोकन को, ये फायदा है डेक्स पे लिस्ट करने का। वहां पर कंपनी मैनिपुलेट नहीं कर सकती या किसी भी एक्सचेंज भी कोई गड़बड़ नहीं कर सकती, ये फायदा है डेक्स लिस्ट करने। ये वही पूछना था सर। और सब बढ़िया है सर? सब बढ़िया जी। वही पूछना था सर, ये बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, 4-5 साल से। नहीं, अब फाइनली वो घड़ी आ चुकी है और वो घड़ी जी। कल है 1 तारीख, जहां पर आपको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस किया जाएगा कि भाई कैसे आप टोकन जी सर, मीटिंग आपका छोड़ते नहीं सर, हर मीटिंग सुनते हैं। उमर खान हो या आपका हो या भास्कर जी का हो, तीनों मीटिंग सुनते हैं। थैंक यू मीटिंग लेने के लिए। गले में बहुत ज्यादा खराब है ना, होता ना कि पानी चेंज हो जाता है ना, तो जी वो ओके सर, ओके। अच्छा जी, मनोज कुमार जी हैंडल से आपका प्लीज करें अनम्यूट। नमस्कार शिवम जी। नमस्कार नमस्कार। सर यही पूछना था कि अभी सर के जो प्रॉब्लम आई थी तो उनसे ठीक होने के बाद उन्होंने मीटिंग भी लिया। लोगों को काफी उम्मीदें थी कि कुछ विड्रॉल के बारे में बोलेंगे, लेकिन उसमें भी टाइम जो है अगस्त का बोल दिया गया। और अब ये डुइलो का बीच में बोला जा रहा है, तो इतनी बड़ी कम्युनिटी को क्या एग्जिट दिला पाएंगे सर? ऐसा कौन सा मतलब नया मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं, कुछ आइडिया है आपको? ये मुझे आइडिया इतना है, कुछ गेमिंग के जरिए से एग्जिट है और एक बड़ी अच्छी फाइट भी है। तो मैं यही करूँ, कल तक का और वेट कर ले मेरे भाई। प्रॉपर चीजें समझ में ना आए तो कल की मीटिंग में उपस्थित रहूंगा। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि ये सवाल उमर सर से पूछो और मुझे इसका प्रॉपर जवाब चाहिए, तो मैं पूरी आपके लिए कोशिश करूंगा भैया उस सवाल को रखूं और आपका जवाब मिल जाए। तो सर ये जो पीछे भी बोला गया था, कोई पीछे भी बोला गया था ना, यूएस की कंपनी के साथ कुछ कोलैबोरेशन हो रहा है, तो पंप और डंपिंग वाला कुछ सिस्टम है, तो क्या अपना अच्छे प्राइस पे जा सकता है लोग? देखो, बोलने के लिए तो वो सब लोग $1-2 बोल रहे हैं, $3 बोल रहे हैं, $5 बोल रहे हैं, पर मैं उस बात
पे नहीं जा रहा, मैं उस बात पे आ रहा हूँ कि अगर आपने 3 रुपए का लिया है, अगर आपका 3 रुपए का भी जाए तो इट मीन आपका प्रिंसिपल निकल रहा है, तो मुझे लगता है कि प्रिंसिपल निकाल देना चाहिए। मेरा मानना सिर्फ इतना सा है। तो सर और भी तो प्रोजेक्टों में पैसे लगे हैं इनोवेशन फैक्ट्री में, वो कहाँ से पूरे हो? एक बीला ही बचा अब अपने पास अपने तो। नहीं, ये बिल भी मल्टीपल होगा भाई, इसमें भी नेटवर्किंग का भी तड़का है, तो नेटवर्किंग से भी पैसा बनाओगे ना मेरे भाई थोड़ा बहुत तो। और कुछ चीजें देखो ऐसा होता है, देखो अभी आसान लफ्ज़ में समझाता हूँ। मान लो आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, और पहले सबसे अपना 2 लाख रुपए निकाले, और जब वो 3 रुपए का हो तो निकाल लें। और जैसे ही आपका 40 रुपए 50 रुपए या फिर मगर 25-30 रुपए भी जाता है या 10 रुपए भी जाता है, और आपको लगता है कि मेरा 7 का 10 हो रहा है, तो आपने एग्जिट ले लेना। मेरा मानना इतना सा है समझाने का तरीका। जी जी जी। नहीं, एक तो क्या होता है कि आदमी हड़बड़ाहट में अपना निकाल के सेल करके खाली हो जाए, कि आपको लगता हो कि भाई कम्युनिटी का कुछ मतलब अच्छे रेट में जा सकता है, तो आपसे ही बातें हो सकती है। उमर खान जी से तो बात देखो हो नहीं पाएगी हर एक आदमी की। जी जी जी, नहीं भला तो तो देखो हो सकता है, लेकिन मैं उस चीज को मोटिवेट नहीं करना चाहता मनोज। पता क्या है, अच्छा हुआ तो वो मैंने रिस्क लिया था, बुरा हुआ तो उस शिवम ने बोला तो इसलिए बुरा हुआ मेरा, तो इसलिए मैं उस बात को नहीं आ सकता। बस इतना सा है कि मैं ये कोशिश करना चाह रहा हूँ कि अपना प्रिंसिपल निकालें भाई। और अपने सर ये विड्रॉल हो गए। जी जी, तो एक ये दूसरा एक सवाल और था सर, क्या अभी ये जो बाकी प्रोजेक्ट अपने जो बने थे 15 प्रोजेक्ट बोले जा रहे थे शुरू से, अब ये खत्म मान के चले सर? नहीं खत्म ना मान चले, ये आपका एक्ट 1 टोकन हुआ या BFI से हुआ, ये तीनों तरीके से वो तीनों, जैसे ये बीला वगैरह इनका सक्सेस होता है, ये वाला काम जो कर रहे हैं, तो ये तीनों चीजें सेम तरीके से सेम गाइडलाइन से एग्जिट दिया जाएगा आपको। हर टोकन और ये कॉइनों से एग्जिट दे दिया जाएगा पहले तो। नहीं, हम तो जैसे मान लो और बाकी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे टाइम टू ट्रेवल आया था, क्रिप्टो कैश कार्ड आया, नहीं ये सारे आएंगे भाई, सारे आएंगे ये सारी चीजें। अच्छा अच्छा, अपना सर ये फ्रीडम टावर वाला अभी क्यों फेल होगा? जो उन्हें जो अटैक आया था वो उसका रीजन यही था, उन्होंने इतना हार्ड ले लिया था, सोच होता ना कि सोच होता कि कैसे कम्युनिटी हो, तो हमने बोला भाई इतना टेंशन भी ना लें, स्ट्रेस ना लें कि भाई आप गलती से कुछ हो जाए 19-20 तो भाई हम लोग हो जाएगा, फिर तो कौन अपने माई बाप है? अब तो वही माई बाप है, अगर उन वो सलामत रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे। हाँ तो बस वही है। ये तो हम भी चाहते हैं, हमने भी काफी दुआएं उनके लिए की है, भाई उमर खान अगर सलामत रहेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, अगर वही नहीं रहेंगे तो फिर जीरो है सब कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है जी। चलिए ठीक है शिवम जी, उम्मीद करते हैं कल कुछ बढ़िया ही करवाएंगे आप। जी जी बिल्कुल। हम तो आपसे कह सकते हैं सर। नहीं मैंने यही बोला ना कि अगर कल की मीटिंग कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी रमेश जी। शिवम भाई क्या हाल है? बहुत अच्छा लगा जी, आप वैष्णो देवी होके आए, हो सकता है उसी की अरदास सुन ली ऊपर वाले ने। और सब कुछ अच्छा हो गया, उमर सर भी ठीक हो गए, और बीलव का जिसका सोचा था कि अब ये गया, और उसके बहुत ज्यादा उम्मीदें हो गई है लोगों को। और उमर सर की और कंपनी की तरफ से जिस हिसाब से न्यूज आ रही है, उस हिसाब से लगता है कि वो पुराने वाले दिन थे जो जिन्होंने अगर एवरेज नहीं भी गया है तो उस रेट तक तो आराम से इजीली जल्दी ही पहुंच जाएगा और एग्जिट मिल जाएगा सबको। बाकी ये कोई पूछ रहे थे कि कब निकलना चाहिए, वो सबका सेल्फ डिसीजन होना चाहिए, जैसा आपने कहा बहुत अच्छा कहा, नहीं तो दूसरों पर दोष हो जाता है कि सबसे पहले बेसिक अपना यूज कर लें और फिर एवरेज में सेल आउट करते रहो। और एक समय मेरा जो मानना है, मैं कहता हूँ सबको 10-20% ऐसा फंड बना के रखें कि फ्यूचर नहीं पता कब किस कॉइन का, कब वो डॉगी बन जाए, कब वो बिटकॉइन बन जाए, कुछ नहीं पता होता। जो डेवलप करता है उसे भी नहीं पता होता मेरा कॉइन कब हाइप बन जाएगी और कहाँ जा सकता है। इसलिए कभी भी जीरो नहीं करना चाहिए, अपना कॉइन को बेच के कुछ ना कुछ होल्ड करना चाहिए। शिवम भाई ये पूछ रहा था मेरे को, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे तो लिस्ट कर रहे हैं, साथ में सेंट्रलाइज पे करेंगे क्या एक्सचेंजेस पे? देखो फ्यूचर नहीं कह सकते कि सेंट्रलाइज करेंगे, हालांकि करने के तो और भी अच्छे विचार हैं, लेकिन मैं उस बात पर नहीं आऊंगा। डेस्क पे एक अच्छी बात यह है कि आप हाथों हाथ सेल कर सकते हैं, कोई बाउंडिंग नहीं होगी आपके ऊपर कि भैया आज नहीं कर सकते कल करना, तो वो अच्छी चीजें हैं। मैं कह रहा भले एक एक्सचेंज पे लिस्ट हो लेकिन उसकी प्राइस अच्छी खासी हो ना, तो फिर अखरता नहीं है इंसान को। सेंट्रलाइज में ये होता है ना, ये कम्युनिटी भी बड़ी बिल्ड हो जाती है, और डिसेंट्रलाइज के लिए इनको फिर